नमस्कार, मैं कविता और आप देख रहे हैं अमन न्यूज़। हम आज आए हैं जंतर मंतर, जहां पे ये लोग 18 महीने तक उनको सैलरी नहीं मिल रही है, इनको वेतन नहीं मिला है, इसीलिए वो हड़ताल पे बैठे हैं। आज जंतर मंतर पे उनका तीसरा दिन है। चलिए बात करते हैं उनसे कि उनकी प्रॉब्लम क्या है और वो चाहते क्या है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें हमारी सैलरी दे दी जाए एटलीस्ट। 18 महीने से जो हमारी सैलरी नहीं मिली है, जो हमारे घर में परेशानियाँ हो रही हैं, वो ख़त्म हो जाएं। और भ्रष्टाचार होते ही सब कोई भी कह सकता है कि भ्रष्टाचार है, इसलिए हमारी सैलरी नहीं मिल रही है। आपको नहीं लगता कि यहाँ पे बैठने से अच्छा आपको कोई और अच्छी जगह देखनी चाहिए काम? जैसे क्या देख सकते हैं इसके अलावा? वो आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा ना। मैं बताता हूँ, हमने ना यहाँ जंतर मंतर पे हमारा तीसरी बार धरना है, और धरने के साथ साथ हमारे ज्ञापन जो जाते हैं वो राष्ट्रपति महोदय को जाते हैं, एलजी साहब को गए हैं, अरविंद केजरीवाल साहब को भी गए हैं, पीएमओ ऑफिस तक भी गए हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी आवाज़ यहाँ से कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति जो कंसर्न व्यक्ति हो, जो हमारी आवाज़ सुन सकता हो, तो उस तक पहुँच जाए, जिससे हमारी सैलरी मिलने में आसानी हो जाए। आपको क्या लगता है क्या वजह है कि वो आपकी वेतन क्यों नहीं दे रहे हैं? वजह तो एक मोटी सी वजह तो भ्रष्टाचार ही लगती है। वो किस तरह से लगती है, क्योंकि हमारी लाइब्रेरी में हम 96 कर्मचारी हैं, जिसमें कि 50 लाख रुपए भी रिसेंटली आया था 11/7/2022 में। अब कुछ लोग हमारे में से भी जो भ्रष्टाचार में साथी हैं, सेक्रेटरी साहब के, मैडम सेक्रेटरी हैं पूनम पाराशर, तो उनके जो साथ है, जो उनको साथ दे रहे हैं भ्रष्टाचार में, तो कहीं ना कहीं हाल मेल उन्होंने 50 लाख का भी कर दिया। मतलब जो हाँ जी करता है उसको सैलरी 4-4 महीने की दी जाती है भ्रष्टाचार में हाँ जी, और जो भ्रष्टाचार में ना जी करता है वो कहते हैं तुम जाओ, तुम मरो, तुम कहीं भी चले जाओ, किसी से भी सैलरी मांग लो। हमारे कुछ साथी जो है ना, वो कोर्ट भी गए हुए हैं सैलरी को लेके, लेकिन आपको पता ही है कोर्ट में डेट लंबी मिलती हैं। तो उसके साथ साथ हमने ये धरने का भी, ये हमारा 76वां दिन है, हमने इसका सहारा लिया है कि इसकी वजह से धरने की सहायता से हमें सैलरी मिल जाए। योगेश शर्मा। आप यहाँ किस चीज़ के लिए हड़ताल कर रहे हैं? हम हरदयाल हेरिटेज म्युनिसिपल पब्लिक लाइब्रेरी के कर्मचारी हैं, और हमें पिछले 18 महीने से अपने जो वेतन नहीं दिया गया है, और उसकी मांग के लिए हम यहाँ पे हड़ताल करने के लिए तीसरी बार आए हैं, हमें परमिशन लेके। वैसे आज हमारा 76वां दिन है, हम हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हमारा चांदनी चौक में लाइब्रेरी का जो हेडक्वार्टर है, हम उसके बाहर अपने जो हड़ताल के ऊपर बैठे हुए हैं। तो आपको 18 महीने हो गए और आपको वेतन नहीं मिल रहा हमारे को, जितने भी बैठे हुए किसी को भी वेतन नहीं मिला हुआ। तो आपको नहीं लगता ये बहुत लेट हो गया है? 18 महीने, आपको बहुत पहले ही कुछ कार्रवाई करनी चाहिए थी। देखिए, कार्रवाई तो थोड़ी बहुत पहले से थी। पैसा आता था 6 महीने की, जैसे सैलरी का पैसा वो भेजते थे, तो उसमें से आधा दे दिए, 2-3 महीने की दे दी जाती थी, और 2-3 महीने की और किसी काम में अपने जो लगा ली जाती थी। अभी भी इन्होंने 50 लाख रुपए जो आया, उसके अंदर सिर्फ 37 लोगों को अपने जो इन्होंने पैसा देने की वो करा, और बाकी किसी को 4 महीने, किसी को 3 महीने, किसी को 2 महीने, इनमें से और बाकी को अपने जो पेमेंट वगैरह नहीं मिली है। अपने इसके अंदर पैसा आता है। अब आप एक बार बताइए, सैलरी का पैसा बुक्स खरीदने में लगा रहे हैं, और दूसरे काम में लाइब्रेरी खोलने में लगा रहे हैं, तो उसके अंदर भी बुक्स भी वो खरीदी जा रही हैं। आज एडिशन चल रहा है, सन चल रहा है 2022, और जिनको बुक्स के ऊपर पे एक बुक्स अगर आप आम मार्केट से भी लेते हैं तो 20 से 25% तक डिस्काउंट दुकानदार दे देता है। तो वो आपका जो वेतन है वो खा नहीं रहे हैं, वो अपनी लाइब्रेरी के ऊपर लगा रहे हैं। वही, ये एक तरह का भ्रष्टाचार मैं बताता हूँ वो किस तरीके से खाया जा रहा है। अब 2022 के अंदर आप एक बार बताइए, कॉलेज हो या स्कूल हो, किसी में भी न्यू एडिशन लगेगा 2022 का, और ये लाइब्रेरी में 15-20 लाख रुपए की किताबें खरीद रहे हैं 2001 से लेकर 2005 तक की, जिसको मैं 50 रुपये किलो रद्दी में भी लेने को तैयार नहीं हूँ। तो ये सारे वहीं से आए हैं? ये सब वहीं से ही आए हुए हैं, सारे कर्मचारी हैं। आइए कुछ महिला कर्मचारी से बात करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक बहुत बड़ा भार होता है अपने घर को संभालने के लिए, अपने बच्चों को संभालने के लिए। तो आखिर उनका वेतन नहीं मिल रहा, तो उनको कितनी परेशानी हो रही है, आइए जानते हैं। जी नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम अनीता है। आपको भी वेतन नहीं मिल रही है? सारे महीनों से हम लोग को भी वेतन नहीं मिला है, इसी वजह से हम 67-68 दिन से, मतलब 78 दिन से हम हड़ताल पे बैठे हुए हैं। एक महिला के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है घर अपने बच्चों को संभालने के लिए, तो आपको वेतन नहीं मिल रहा, तो आपको कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है मैडम, बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि बच्चों की फ़ीस नहीं दे पा रहे, घर का खर्चा चलाना, हर चीज़ की परेशानी हो रही है, हर तरह से परेशान है। उधार लेते थे, रिश्तेदारों से मांगा, इतने दिन जैसे कहते मांग के गुजारा करा, अब उधार देना भी बंद कर दे। रिश्तेदार भी कब तक देंगे?
जब हम जहाँ काम कर रहे हैं वहीं से पैसा नहीं मिलेगा तो रिश्तेदार भी कब तक हेल्प करेंगे। अब तो ये है कि जैसे हम कहीं से अपना सामान घर का राशन वगैरह भराते तो उन लोग भी देना बंद कर दिया। परेशानी बहुत है। बस ये है कि हम बैठे हैं इतने दिनों से, कोई ना हमारी सुध ले रहा है ना कुछ पूछ रहा है, और क्या गए हैं एक एक सभी हम लोग बहुत परेशान हैं। आपको उम्मीद है कि कुछ होगा इससे? मैडम इतने दिन से अभी कोई हमारे पास आया नहीं। हमारा मैनेजमेंट, हमारी सेक्रेटरी हमसे एक बार भी नहीं मिली, एक बार भी हमें नहीं कहा, एक बार भी हमसे मिलने नहीं, ये नहीं कहा कि भाई आप लोग क्यों बैठे हो, मैं करूँगी कुछ। बस आश्वासन दे देते। हम सिविक सेंटर जाते तो वहाँ भी आश्वासन मिलता है, बाकी और कुछ अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो वो लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हैं कि आपको देंगे? आश्वासन जांच चल रही है, कहते हैं वो हमने कोई जांच चल रही है, जांच पूरी होने के बाद ही कुछ बताएंगे। आखिर कब इस दुनिया से भ्रष्टाचार ख़त्म होगा? भ्रष्टाचार हटाने के लिए ही नरेंद्र मोदी ने 2016 को नोटबंदी का जैसा एक बहुत बड़ा कदम उठाया था, लेकिन लगता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। अब देखते हैं कि इनका वेतन मिलता है या नहीं मिलता है, या फिर ये ऐसे ही उम्मीद हार करके अपने अपने घर चले जाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए अमन न्यूज़ के साथ।